Hello guys, this is KC Patel and welcome to Teachers Factory। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाले अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, अब हम आज बात करने वाले हैं वर्ग 2 की चयन परीक्षा के बारे में कि उसका जो पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है ना। क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा, कितने नंबर का आपकी चयन परीक्षा होने वाली है और उसका जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है, तो उस पर सब हम चर्चा करने वाले हैं। तो जितने बच्चों का वर्ग 2 का क्वालिफाई हो चुका है तो वो लोग इस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझ लें, क्योंकि आपको अब वेट नहीं करना है कि जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तभी हमें तैयारी करना है। आप लोगों को तैयारी में अभी से जुट जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब से पैटर्न चेंज हुआ है, चाहे एमपी टेट वर्ग 1 का हो चाहे वर्ग 2 का हो, और आने वाले वर्ग 3 का भी कुछ ना कुछ पैटर्न चेंज हो सकता है। वो जब चेंज होगा उसका नोटिफिकेशन जब आएगा तब आपको बता दिया जाएगा। तो आपको पता है कि वर्ग 1 का जो टेट एग्ज़ाम का पैटर्न था वो था 120 मार्क्स का आपका मेन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे और 30 मार्क्स में आपके हिंदी इंग्लिश यानी कि 2 लैंग्वेज थी, सीडीपी था, मैथ थी, है ना। तो ये 30 मार्क्स का आपका ये था। टोटल 150 मार्क्स का टेट एग्ज़ाम में यानी एमपी टेट में आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे वर्ग 1 में। इसी तरह से आपने वर्ग 2 का भी पैटर्न देखा होगा। वर्ग 2 में भी सेम पैटर्न था कि 120 मार्क्स का आपका मेन सब्जेक्ट था और 30 मार्क्स में आपके मिक्स क्वेश्चन थे। जीके हो गया, आपका सीडीपी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सारे क्वेश्चन थे। तो ये तो बात हो गई एमपी टेट की। अब बात करें चयन परीक्षा की, तो चयन परीक्षा का पैटर्न क्या होगा वर्ग 2 का, तो उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। आप सबसे पहले देखें वर्ग 1 का जो पैटर्न था, जो वर्ग 1 का जैसे ही नोटिफिकेशन आया था चयन परीक्षा का, तो उसमें आपके 100 क्वेश्चन आने हैं और वो सभी 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होंगे। अगर आपने मैथ से अप्लाई किया है तो आपके 100 क्वेश्चन मैथ से पूछे जाएंगे। अगर आपने इंग्लिश से अप्लाई किया है तो 100 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से होने वाले हैं। यानी जिस सब्जेक्ट से आपने वर्ग 2 के लिए अप्लाई किया होगा और आप क्वालिफाई होंगे तो जो चयन परीक्षा होगा उसका 100 मार्क्स का पूर्णांक होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। 40% इसमें भी आपकी पासिंग मार्क रहेगी और 50% जनरल के लिए रहने वाली है। तो आपको फोकस करना है 100 क्वेश्चन के लिए। किस पे फोकस करना है? मेन सब्जेक्ट पे फोकस करना है। मान लीजिए आपके 100 क्वेश्चन आए, चाहे आप मैथ वाले हों या फिर आप इंग्लिश वाले हों। इसमें जो मैथ वाले हैं उनको प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि प्रैक्टिस ना होने की वजह से क्या होता है कि मैथ के बनते हुए क्वेश्चन छूट जाते हैं, टाइम पूरा नहीं हो पाता। तो जितने मैथ वाले स्टूडेंट हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें कि उन्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम कम लगे। अब बात आती है सिलेबस क्या होगा। तो देखिए, जितने टॉपिक आपके अभी सिलेबस का जो टॉपिक है वो मेंशन नहीं है अपने पास, क्योंकि अभी चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन नहीं आया। लेकिन आप लोगों को उसका इंतजार नहीं करना है, आपको तैयारी अभी से शुरू करनी है। तो उसके लिए टॉपिक कौन से चुने? तो देखिए, जो टॉपिक आपके अभी मैथ में दिए हुए थे टेट एग्जाम में, पहले तो उनका अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा लगभग मैथ के जितने टॉपिक होते हैं 10th लेवल तक, या फिर आप एक काम कर सकते हो, जो आपका एसएससी में सिलेबस दिया हुआ है किसी का भी, सीएचएसएल का उठा के देख लीजिए, उसमें जितने टॉपिक हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके मैथ के टॉपिक यहीं से मिलने वाले हैं, याद रखिएगा। तो मैं मैथ वालों को बता रहा हूँ। इसी तरह से इंग्लिश का है तो आपकी ग्रामर आएगी, जो पुराना सिलेबस है उसको उठा के देखिए, जो आपका वहीं से आने वाला है। और इंग्लिश की पेडालॉजी आपकी आने वाली है इंग्लिश वालों के लिए चयन परीक्षा में। तो अब मेन सब्जेक्ट पर फोकस रहेगा, तो आपको इंग्लिश वालों को ग्रामर करनी है। ग्रामर करने के साथ साथ आप लोगों को क्या करना है, इंग्लिश की पेडालॉजी करनी है। हो सकता है पेडालॉजी उसमें ना आए तो आपकी ग्रामर बहुत ज़्यादा आएगी, यानी 100 मार्क्स की आपकी ग्रामर ही पूछी जाएगी। इसके बाद लिटरेचर के कुछ पार्ट होते हैं जो आपके फिगर ऑफ स्पीच वगैरह, पोइट्री के फॉर्म्स पूछ सकता है। ये सारी चीज़ें आपकी इंग्लिश में आ सकती हैं वर्ग 2 में। तो ये तो हो गया इंग्लिश वालों के लिए। मैथ वालों के लिए मैंने बताया एसएससी सीएचएसएल में जितने टॉपिक दिए हुए हैं वो सभी टॉपिक पे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अभी एमपी टेट में आपके जो जितने टॉपिक दिए हुए हैं उन सभी टॉपिक पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस आप लोग अभी से स्टार्ट कर दें, नोटिफिकेशन आपका बहुत जल्द ही आएगा।
लेकिन अभी से ही तैयारी आपको शुरू करनी होगी, इंतज़ार नहीं करना है। ठीक है, इसी तरह से संस्कृत जैसे आपका है तो संस्कृत के लिए आपका ग्रामर आएगा संस्कृत से ही। ठीक है, ग्रामर का पार्ट ज़्यादा पूछा जाएगा वर्ग 2 में। सोशल साइंस वाले हैं तो सोशल साइंस में तो समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा टॉपिक हैं। साइंस वालों के लिए भी काफ़ी हो जाएगा, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सभी पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो तैयारी आप लोगों को अभी से ही शुरू करनी पड़ेगी, तभी जा कर के सिलेक्शन तक आप लोग पहुंच पाओगे। तो सिलेबस का लगभग क्राइटेरिया पता चल गया, आपको पढ़ना क्या है ये पता चल गया, तो पढ़ाई अभी से शुरू करनी होगी। मैथ का बता दिया मैंने आपको, इंग्लिश का बता दिया, या फिर सोशल साइंस से कर रहे हो तो उसमें जितने आपके टेट एग्ज़ाम में टॉपिक दिए थे ना, उन्हीं टॉपिक को आपको पढ़ना है और पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि पहले टेट एग्ज़ाम था तो आप लोगों ने इतना पढ़ा कि चलो क्वालिफाई हो जाएगा, तो डीपली पढ़ना है आपको। इसी तरह से साइंस में आपको डीपली पढ़ना है चयन परीक्षा में। सिलेबस लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने वाला है, ज़्यादा बस ये है कि टॉपिक ज़्यादा होंगे आपके, जितना टेट एग्ज़ाम में है उससे ज़्यादा टॉपिक आपके आने वाले हैं चयन परीक्षा में, ये चीज़ें याद रखनी है। तो बस आपको क्या होने वाला है, 100 मार्क्स की तैयारी करनी है, जिसमें मैंने बताया कि जनरल के अलावा बाकी सबके लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क्स है, जनरल कैटेगरी को 50% क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा, यानी कि 40 नंबर पे अदर कैटेगरी क्वालिफाई हो जाएगी, 50 नंबर पे यूआर कैटेगरी क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन यहाँ मेरिट पे सिलेक्शन होगा, क्वालिफाई से कुछ होने वाला नहीं है। तो जिस सब्जेक्ट के हैं अपने मेन सब्जेक्ट पे ही फोकस करिए। इतना अभी से बता रहा हूँ कि आपका 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं रहने वाला, क्योंकि ये वही पैटर्न फॉलो करेगा जो वर्ग 1 का किया गया है, क्योंकि वर्ग 1 और वर्ग 2 का टेट एग्ज़ाम का भी पैटर्न सेम था, वर्ग 2 का और वर्ग 1 का चयन परीक्षा का पैटर्न भी आपका सेम ही आएगा, 100 मार्क्स का ही आएगा, मेन फोकस सब्जेक्ट पर ही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स में छोड़िएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।